जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे और आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग हमें सेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं, लिखकर या रिकॉर्ड करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा, आपकी प्यारी प्यारी संगत के द्वारा जो सत्संग भेजे गए होते हैं उसे बोलने में मुझसे भी कोई गलती हो तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, आपने मेरे को मौका दिया कि आज मैं अपना सत्संग शेयर करूं। बहुत दिनों से संगत जी गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं रोज़ बोलते थे गुरु जी का मैं रोज़ तो शुक्राना करती हूँ, कितनी बार करती हूँ, पर मेरे को सत्संग में संगत जी मतलब शुक्राना करने का मतलब होता है गुरु जी का सत्संग शेयर करना। तो आज मैं संगत जी गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। उनकी बहुत अपार कृपा है मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर। गुरु जी वैसे तो कहते हैं कि जब भी अपना सत्संग शुरू करो तो हमेशा शुरू से शुरू करो। तो मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर में 2016 में गई थी संगत जी। इससे पहले भी मैं गुरु जी का स्वरूप जो कि फेसबुक पे मेरी चाची जी पोस्ट डालते थे, मैं उसमें देखती थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि चाची किस कामों में पड़ गई, किन पंडित बाबाओं में पड़ गई है। मतलब माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना, मैंने ऐसे शब्द बोले आपके लिए। लेकिन जब से मैं अपने गुरुपा से जुड़ी हूँ ना संगत जी, मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हूँ मुझे नहीं पता। मुझे गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली है, खूब परीक्षा ली है, लेकिन कभी हारने भी नहीं दिया। सारी संगत को मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं, कभी वो अपने बच्चों को ना तो हारने देते हैं और ना कभी बिखरने देते हैं। वो सिर्फ हमारी परीक्षा लेते हैं संगत जी, और हमें उस परीक्षा के माध्यम से इतना मजबूत बनाते हैं ना संगत जी कि जो हम नहीं होते। और मैं इतनी इमोशनल थी ना संगत जी, अभी भी हूँ, लेकिन फिर भी मतलब इतना मजबूत बनाया ना मेरे गुरुपा ने संगत जी इन परीक्षाओं से कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतना चेंज कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। ज़िंदगी के साथ साथ संगत जी मैंने बहुत सारे पड़ाव देखे हैं जो कि कभी सोचे भी नहीं थे संगत जी। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। इमोशनल हो गई हूँ मैं थोड़ी सी। गुरु जी ने संगत जी बहुत बार मुझे ड्रीम में सपने में भी आए हैं और बटरफ्लाई के रूप में, मोर के रूप में, कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। गुरुपा ने हमेशा मेरे साथ रहे हैं संगत जी गुरुपा। संगत जी इसी मतलब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, मैं इसी 2024 के आसपास की बात बताती हूँ कि मेरे 1 तारीख को 31 को सोचा था कि सत्संग करूँगी रात को, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं कर पाई। लेकिन गुरुपा ने मेरे को रात को संगत जी मैं चाहती थी कि नया साल गुरु जी के साथ मनाऊं। मैं जैसे तैसे कहीं अपने साथ जैसे फैमिली के साथ बाहर चली गई। मेरी मदर इन लॉ संगत जी दूसरे गुरु जी को मानते हैं,
वहाँ पर चले गए। हम लोग संगत जी फिर भी गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुपा मुझे नया साल आपके साथ मनाना है। मुझे गुरुजी ने 11:55 पे घर भेज दिया संगत जी। कैसे भेज दिया, मतलब 1 तारीख को संगत जी जब मैंने सोचा कि गुरुजी को मैं भोग लगाऊंगी और गुरुजी के साथ बैठ के सत्संग करूंगी, तो क्या है ना संगत जी, उस दिन मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए। मतलब मैं इतनी परेशान हो गई संगत जी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने क्या किया ना संगत जी, मैंने गुरुजी को, मतलब हमेशा जो कि संगत जी का सत्संग होता था कि गुरुजी चीज़ों को नहीं मानते, मैंने फिर भी संगत जी मैं उठी नहा धो के अच्छे से, मैंने हलवा प्रसाद बना लिया। लेकिन मन में एक ही वहम था संगत जी कि कहीं मैं कहीं पाप तो नहीं कर रही, कोई कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही। मैंने हलवा प्रसाद बनाया और गुरुजी के आगे रख दिया, अरदास की कि अगर आपने मेरे प्रसाद को स्वीकार है तो आप मुझे ज़रूर कोई ना कोई हिंट ज़रूर देना। संगत जी जब मैंने गुरुजी को प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद जब हलवा प्रसाद उठाया ना वहाँ से, तो संगत जी उस हलवे के ऊपर ओम के दर्शन दिए गुरुपा ने। मतलब इसमें संगत जी, मतलब मेरे प्रसाद को संगत जी स्वीकारा। और गुरुजी ने दीपावली पे भी मेरे मतलब इतना साथ दिया। मेरे संगत जी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। हर संकट से मुझे निकाला है उन्होंने बाहर। 2023 से अप्रैल में मेरी जॉब छूट गई थी संगत जी, जो कि मैं पिछले 4 साल से कर रही थी। उन लोगों से मेरा इतना अटैचमेंट है ना संगत जी, और मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं बता भी नहीं सकती संगत जी। मतलब मैं गुरुजी बोलते हैं कि जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ तेरे मतलब मेरी मर्जी से हुआ है, सब कुछ मेरे, वो तेरी इज्जत नहीं करते थे। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि वो लोग मेरी इज्जत नहीं करते थे, और कुछ खाने के लिए, कुछ मतलब सिखाने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें सिखाने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं। संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि तेरी खोई हुई जो इज़्ज़त है ना, तेरी खोई हुई इज़्ज़त, खोई हुई जैसे मेरे चेहरे से हंसी चली गई है, वो वापस आएगी। वो बोलते हैं संगत जी गुरुपा। इस चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मैं कल बड़े मंदिर जा रही हूँ, और मुझे नहीं पता संगत जी, कुछ अड़चने आ रही हैं कि मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं पहुँच पाऊँगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे को अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि मैं बड़े मंदिर ज़रूर पहुँचूँगी, और वो मुझे ज़रूर दर्शन देंगे, ज़रूर दर्शन देंगे वो मुझे, और अपनी ब्लेसिंग्स भी देंगे मुझे। मैं अपने अंकल जी के साथ जा रही हूँ संगत जी। उनके मन में थोड़ा सा खटास है वहाँ जाने के लिए, लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुम मंदिर के अंदर जाना, मैं बाहर रहूँगा। मैंने फिर भी गुरुजी से अरदास की कि जो आपको सही लगे ना गुरुपा, आप वही करिएगा। बाकी संगत जी गुरुजी सब जानते हैं, सब गुरुजी की मेहर है, जैसा वो चाहेंगे, जैसा वो करवाएंगे वैसा ही होगा। मैं अपना सत्संग आपको फिर से शेयर करूँगी संगत जी इस माध्यम से। इसी बाकी संगत जी जैसा गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा संगत जी, जैसा गुरुजी चाहते हैं। आज कुछ तो अच्छा होगा जो गुरुजी ने मुझसे ये सत्संग शेयर करवाया है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, किसी ना किसी रीज़न से सत्संग हो ही नहीं पा रहा था संगत जी। गुरुजी ने मेरे संगत जी हर जगह ना मेरे लिए रास्ते खोले हैं, मेरे रास्ते खोले हैं। गुरुजी ने हर जगह मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप पर जो मैसेज आते हैं, ग्रुप्स में, इंस्टा के माध्यम से, जो भी संगत जी, जो भी बहुत सारे हिंट्स दिए हैं संगत जी। कई बार मैं समझ ही नहीं पाती हूँ,
लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ये आने वाला वक्त जो है ना, तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएगा, जो तूने सोचा भी नहीं है ना वो भी होगा। मतलब मुझे संगत जी ये गुरुपा कहते हैं। हो सकता है हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ गुरुजी बोलते ना कि तुम इस दीवार के अंदर की अंदर देखती है, लेकिन मुझे उस दीवार के बाहर भी पता है कि क्या होना है। इसीलिए तू टेंशन ना लिया कर, तेरा प्यो हमेशा तेरे नाल है। तू मेरी सब तो सोनी ते सब तो प्यारी, सब तो अच्छी बच्ची है, तेरे ना कदे बुरा नहीं होने देवांगा मैं। संगत जी, मैं अपने गुरुपा से मतलब गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। मतलब उन्होंने मेरी हमेशा मदद की है, मेरा साथ दिया है, मुझे दर्शन दिए हैं, हर वक्त मेरे को ब्लेस किया है ना संगत जी। जहाँ कहीं भी मैं डावाडोल हो जाती हूँ तो मेरा साथ देने आ जाते हैं संगत जी। जिससे जैसे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तो वह बहुत आके मुझे मैसेज करके बोल देते हैं कि तू क्यों डावाडोल होती है, क्यों इतनी सोचों में तू पड़ी हुई है, क्योंकि जब तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है तो तेरे को सोचने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तू बस चंगे कर्म कर, चंगी वाणी रख, किसी का बुरा ना सोच, बुरा ना कर, मतलब तेरा मैं बुरा हो नहीं देना, और जो तेरा बुरा करदा है और मैं आपे वेख लवांगा। तो संगत जी, कोई गलती हुई हो इस सत्संग में तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना गुरु संगत जी। मेरे इतने सत्संग है ना संगत जी गुरु जी के कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आज मेरा बेटा रायपुर में IIT में पढ़ रहा है संगत जी। वहाँ पे भी गुरुजी ने उसको मतलब गुरुजी से हमेशा अरदास करती थी कि गुरुजी बच्चा बाहर जा रहा है, कहीं बिगड़ ना जाए, उसको एक ऐसा साथी देना। और गुरुजी ने संगत जी अपना ही एक संगत को मेरे बेटे के साथ लगा दिया, और वो इतना अच्छा बच्चा है ना संगत जी, बच्चा इतना अच्छा है ना, गुरुजी का बच्चा है ना संगत जी, तो वो कैसे नहीं अच्छा होगा। वो मेरे बेटे को भी इस लाइन में ला रहे हैं, गुरुजी के साथ जोड़ रहा है संगत जी, और गुरुजी के बारे में बताते हैं। गुरुजी सारी संगत का, उन सारी संगत का, सब बच्चों का, सबका भला करना, सबको सही राह दिखाना, सही राह पर रखना। गुरुजी, अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो माफ़ी देना मेरे गुरुपा, माफ़ी देना, अपनी बच्ची का साथ देना। और मैं एक अरदास है, एक ही अरदास है गुरुपा, कल मैं बड़े मंदिर आऊँ तो मुझे खुले दर्शन देना, अपने चरणों में जगह देना, और हमेशा। और संगत जी, बहुत बहुत वक्त के बाद मैं दरबार में आऊँगी। अपनी बच्ची को नेगलेक्ट मत करना गुरुजी, मत करना। बस अपने साथ अपने आशीर्वाद देना मुझे मेरे परिवार को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत जल्दी मैं संगत जी अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी। मेरे को बस जल्दी जल्दी सत्संग शेयर करवाया करो गुरुपा। सबके दुख दूर करना, सब बेटियों के दुख दूर करना। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कह रहे हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है मेरे पास गुरुजी का। गुरुपा बोल रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, तू शुक्राना नहीं करती है। तो मैं बहुत दिनों से संगत जी सोच रही हूँ संगत जी के, लेकिन क्या करूँ, कर नहीं पाती हूँ। सत्संग जाती हूँ तो वहाँ पे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि कैसे शेयर करूँगी, कैसे सबके बीच में सत्संग। तो इसीलिए संगत जी इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु महाराज जी की जिसकी भी बाजू पकड़ी है ना गुरुजी महाराज जी ने, उन सब का भला किया है गुरुजी ने। उनके ऊपर इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने
कि हमको ही नहीं पता कि हम उनका कितना शुक्राना करें। संगत जी, गुरु जी को जितना शुक्राना किया जाए ना उतना ही कम है, जितना शुक्राना करें। मैं गुरु जी से 2016 में पहली बार मिली थी। इतने सारे सत्संग संगत जी की मैं आपको क्या ही बताऊं। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीज़ों से गुरु जी ने मुझे निकाला है संगत जी, और बहुत सारी चीज़ों से गुरु जी आगे मतलब जो दिक्कतें चल रही हैं ना लाइफ में संगत जी, उनसे निकालेंगे, ये मुझे विश्वास है। वो अपने बच्चों को हमेशा संगत जी हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। गुरुजी की बेटियां तो संगत जी, गुरुजी तो अपनी बेटियां बहुत प्यारी हैं। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। बहुत बार उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, बहुत बार तितली के रूप में, कबूतर के रूप में, और स्वप्न दर्शन भी दिए हैं संगत जी। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना ही कम है। कई बार तो संगत जी मुझे गुरुजी के माथे पर ओम के भी दर्शन दिए हैं गुरुजी ने मुझे। संगत जी, मैं 1 जनवरी को नए साल पे भी सोचा था कि गुरुजी को कड़ा प्रसाद चढ़ाऊंगी। मैंने कड़ा प्रसाद बनाना था। सुबह उठी तो क्या संगत जी मेरे पीरियड शुरू हो गए। मैं इतनी वो हो गई कि मैं मतलब आज नए साल पे गुरुजी को प्रसाद बना के चढ़ाना है और मैं कैसे करूं। मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, क्या करूं और क्या ना करूं। एकदम अचानक मन में आया कि मतलब गुरुजी इन सब चीज़ों को नहीं मानते तो उठ और प्रसाद बना। और क्या है ना संगत जी, बचपन से इन चीज़ों को सुना है कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने नहा धो के जैसे भी प्रसाद बनाया। और संगत जी, मेरे मन में बहुत सारे वहम, मैं क्या करूं। मैंने गुरुजी की जोत तो नहीं जलाई, लेकिन मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी, अगर आपने मेरा प्रसाद स्वीकार किया है और मेरे से जैसे कोई गलती मैंने नहीं की, तो आप प्लीज़ मुझे कोई हिंट ज़रूर देना। और संगत जी, गुरुजी ने मेरा कड़ा प्रसाद के ऊपर त्रिशूल के दर्शन दिए, और बस मैं समझ गई संगत जी कि गुरुजी ने मुझे मेरे प्रसाद को स्वीकार किया है। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, जैसे जैसे हमारी भूख बढ़ती है ना, वैसे वैसे जब हमारी भूख बढ़ती है तो हम खाना खाते हैं। तो उसी तरह से संगत जी मेरी आत्मा की भूख बढ़ रही थी कि मैं गुरुजी का ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग जाया करूं। मैं महीने में 1 ही सत्संग जा पाती हूँ संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम मुझे महीने के 4 संडे तो सत्संग बुलाया करो। गुरु महाराज जी की वो अरदास लगाई संगत जी, और जनवरी में गुरुजी ने संगत जी मुझे मतलब लगातार सत्संग 4 सत्संग अटेंड करवाए। और जनवरी में तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने अपने बड़े मंदिर भी बुलाया। गुरुजी ने मेरे रास्ते खोल दिए संगत जी। मुझे पता ही नहीं चलता था सत्संग कहाँ पर होते हैं। गुरुजी ने सारे सत्संग जहाँ जहाँ पे भी जैसे हमारे शहर में होते हैं ना, सारे मेरे पास मैसेज आने लग गए संगत जी। गुरु महाराज जी से जो भी मांगो ना वो हमेशा पूरा करते हैं संगत जी। वो इतने प्यारे हैं ना संगत जी गुरुजी महाराज। मतलब गुरुजी संगत जी, हम छोटी से छोटी चीज़ भी हम सोचते हैं ना तो वो पूरी कर देते हैं, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि गुरुजी हमारी बाह नहीं पकड़ी हुई, गुरुजी हमारी ये नहीं सुनते, गुरुजी हमारी वो नहीं सुनते, वो नहीं काम करते। गुरुजी बोलते किसी काम में भी तेरे को देरी हो रही है ना, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें शायद तेरी कोई भलाई ही है। अब संगत जी मुझे गुरुजी बहुत दिनों से बोल रहे हैं संगत जी कि तू अपना बस सत्संग शेयर कर, तो शुक्राना कर। शुक्राना करते करते देख तेरे सारे संकट दूर कर दूंगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मतलब मैं गुरुजी मतलब अमृत वेला करने के लिए भी
मेरे को मैसेज आता है कि तू अमृत वेला कर, पर संगत जी मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं जब भी करती हूँ ना संगत जी, तो उस समय मैं ज़्यादा मतलब बैठ नहीं पाती हूँ। लेकिन गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी मुझे ज़्यादा जैसे सुबह जल्दी अमृत वेला की दात बख्शो, सत्संग आने की दात बख्शे, शुक्राना करने की दात बख्शे और सेवा की दात बख्शे। और संगत जी मैं गुरु जी से बस इतना ही मांगती हूँ कि गुरु जी अब हम एक सत्संग आने की दात बख्शो, सेवा की दात बख्शो और मैं संगत की सेवा करूं, इतनी दात बख्श दो गुरुपा। संगत जी अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मैंने आगे भी बहुत बार मतलब अपने YouTube पे अपने सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन पिछली बार जो मैंने भेजा था तो वो सत्संग अपलोड नहीं हुआ था। शायद इसमें भी कोई गुरु महाराज जी की इच्छा ही होगी, कोई भलाई होगी। लेकिन अब मेरे को गुरु जी महाराज जी बोल रहे हैं, बार बार मैसेज दे रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, तू अपना सत्संग शेयर कर। सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। हो सकता है कि मैं अब मेरे सत्संग से किसी का भला होना हो, तो गुरु जी के आगे की हुई संगत जी अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती है। गुरु जी हमेशा संगत जी वो हमेशा अपने बच्चियों के साथ रहते हैं और मेरे को बोलते हैं कि तू मेरी धी है, मैं तेरा प्यो हाँ, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। तो गुरु जी संगत जी मैं मतलब बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी से। संगत जी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये बात बोलने से ज़्यादा संगत जी मेरे गुरु पास समझते हैं। मैं बहुत सारी गलतियाँ भी कर जाती हूँ, लेकिन गुरु जी बोलते हैं चिंता ना कर, ज़्यादा नहीं सोचना है। लेकिन ना मैं चिंता करनी छोड़ती हूँ संगत जी और ना मैं सोचना छोड़ती हूँ। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि गुरु जी बहुत जल्दी से सबके संकट दूर करते हैं, मेरे भी करेंगे। गुरु जी सबके घरों में सारी संगत के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। यही मेरी अरदास है। गुरु जी सब बच्चों को, अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करें, को खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। गुरु जी कोई गलती हो गई हो सत्संग को शेयर करने में तो मुझे क्षमा करना। मैं जाते हुए सत्संग को विराम करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ये मेरा 5वां सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज मुझे बार बार आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं तो ये सोचती थी कि मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूँ, पता नहीं मुझे ये मैसेज क्यों आ रहा है। पर बाद में मुझे संगत जी सत्संग से पता चला कि नहीं, शुक्राना का मतलब होता है कि आप अपना सत्संग शेयर करो। तो ऐसे संगत जी हमारे गुरु जी हर बात का हमें जवाब देते हैं, वो भी सत्संग के थ्रू देते हैं। तो ये संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। तो इसमें मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने हमारे साथ
संगत जी हमारे पास ना 7 साल से का केस चल रहा था। मेरे भाई का केस था, इसमें मेरा और मेरे अंकल का नाम था। बड़ी अरदास करती थी संगत जी, बड़ा दुख झेला है इन 7 सालों में इस केस के कारण। कभी पुलिस का घर पर आना, फ्री का टॉर्चर जिसको बोलते हैं ना संगत जी। और इसी बात से मेरे हस्बैंड और मेरे अंकल तो बहुत अच्छे हैं संगत जी, पर इसी बात पर हम दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हो जाती थी। तो संगत जी गुरुजी ने ये मेरे से ये केस जो हम पर चल रहा था, तो गुरुजी के मेहर से ये जो हमारा केस है वो हल हो गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इसको हल होने में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पर गुरुजी का हाथ जिसके सर पर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो जब ये लास्ट अटेम्प्ट पर था तो मैं बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं क्या बनेगा। तो मन बेचैन रहता था, पर यही बोला था कि गुरुजी जो आप करोगे वो अच्छा करोगे। गुरुजी मुझे मैसेज देते थे कि तू मेरी बेटी है, मैं ज़रा बुरा नहीं होने दूंगा, तो चिंता मत कर। बहुत टफ टाइम था संगत जी, बहुत टफ टाइम। जिसके सर पर गुरुजी का हाथ है ना, कभी उसको कुछ हो ही नहीं सकता है। गुरुजी ने इतनी बड़ी मुसीबत संगत जी इतने आराम से निकलवा दी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे यही टेंशन रहती थी कि कब ये केस ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। तो गुरुजी की मेहर से ये केस ख़त्म हो गया। और गुरुजी ने एक तरह से संगत जी मुझे ये केस नहीं ख़त्म करा, गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी, कि मैं अब अपने घर में ही आराम से रह सकती हूँ। पहले मुझे दिन रात इस चीज़ की टेंशन रहती थी क्या बनेगा, पर गुरुजी ने संगत जी अपनी बेटी को गिफ्ट दिया है। शायद ये न्यू ईयर का ही गिफ्ट दिया है संगत जी। मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी बहुत बहुत बलवान है संगत जी, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। जो मैंने अब तक सीखा है ना संगत जी, गुरुजी से जर्नी मेरी बहुत पुरानी तो नहीं है, अभी लास्ट ईयर अप्रैल से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। लेकिन संगत जी इन बिटवीन इतने कम समय में ना संगत जी गुरुजी ने मेरे इतने कष्ट काटे हैं ना संगत जी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी मेरे और मेरे परिवार पर इसी तरह से अपना मेहर भरा हाथ रखना। और मैं बार बार गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी बेटी बहुत अकेली है, उसके पास सब कुछ है, पर सब कुछ होने के बावजूद भी जो उसको उसके पापा की कमी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप पूरे करते हो। जब आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है गुरुपा, किसी भी चीज़ की नहीं है संगत जी। बस आप मेरे साथ मेरे सर पर मेहर भरा हाथ रखना गुरुपा। जो मैं हमेशा अपने पापा को याद करती हूँ, मुझे उनकी कमी कभी मत महसूस होने देना गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे पता है मैं नादान हूँ, कई भूलें करती हूँ, कई बातें नहीं समझ पाती हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ आप अपनी इस नासमझ बेटी को माफ़ कर देना और इस पर अपनी इसी तरह मेहर भरा हाथ रखना। लव यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच। और संगत जी बस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी ने चाहा तो मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। गुरुजी मेरे और मेरी अपनी संगत परिवार पर इस तरह से मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी कितने दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बस रोज़ कहते थे बस करना है, ऐसे करते करते। संगत जी ये मेरा छठा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है ये मेरा।
मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए हैं और उनके आने से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई है संगत जी। पहले ज़िंदगी नहीं थी, ऐसे लगता था ज़िंदगी नहीं, शायद ये दुखों का भंडार है। दुख सुख तो आते रहते संगत जी, बट अब वो वाली बात नहीं है जो पहले थे। अब गुरुजी ने लगता है कि सब सुख और सुख ही लिखे हुए हैं, दुख जो है बीच में से निकाल दिए हैं। गुरुजी मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर बहुत ज़्यादा मेहर है संगत जी। दिन रात जब भी मैं माथा टेकती हूँ, गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चों पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। गुरुजी को संगत जी मैंने अपना पिता माना है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। अब जो भी हैं गुरुजी ही हैं मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए वही हैं। शायद मेरी दुनिया गुरुजी पर शुरू होकर गुरुजी पर ही ख़त्म होती है संगत जी। गुरुजी होते हैं ना संगत जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। इससे पहले लगता था कि सब कुछ होने के बावजूद भी ज़िंदगी खाली खाली सी है। तो गुरुजी की असीम कृपा है। अभी थोड़े दिन पहले संगत जी मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया है और +1 का। तो हमने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी परसेंटेज आएगी, क्योंकि वो थोड़ा घर में प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो स्टार्टिंग में संगत जी इतना पढ़ पाई, क्योंकि पहले वो मतलब किसी पेपर की तैयारी कर रही थी, वो 3 महीने उसको इधर लग गए। और जब लास्ट में 3 मंथ्स थे एग्ज़ाम के फाइनल, तो घर की सिचुएशन ऐसी हो गई थी संगत जी कि मैं तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहती थी। मेरे दीदी बीमार थे, उनके साथ हॉस्पिटल में ज़्यादा जाना पड़ता था। तो वो घर का देख रेख भी करती थी, सब कुछ करती थी, पर फिर भी संगत जी गुरुजी की कृपा से उसके 94% लिए, जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। हमने सोचा ही नहीं था संगत जी कि कभी वो इतने अच्छे परसेंटेज ले जाएगी। तो मुझे ये पता है संगत जी सब कुछ गुरुजी ने करा और किसी ने नहीं करा है। फिर भी संगत जब हम पहली बार मैं सत्संग में गई थी मेरी बेटी, और जब मैंने पिछले सत्संग में बताया था, तो गुरुजी ने संगत जी उसको वहाँ से फूलों की सेवा करवाई थी। और मुझे पता है कि ये गुरुजी के ब्लेसिंग्स ही थी उसके लिए, जो उसने इतनी अच्छे परसेंटेज दिए। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पे और मेरे बच्चों पर इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। और संगत जी मैं चाहती हूँ कि गुरुजी इसी तरह से मेरा हाथ थामे रखें, वो थामे रखे हमारा हाथ, क्योंकि मैं तो शायद कभी हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन संगत जी मुझे पता है अगर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा होगा ना, तो कभी वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इसी तरह से मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर मेहर बरसाए रखना, और मैं इसी तरह से आपका शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँ। और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, कभी भी मत छोड़ना। आपकी बेटी को पूरी ज़िंदगी आपकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी कितने दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं ना समझ बेटी ऐसे ही करती हूँ संगत जी। गुरुजी की बेटी ऐसी ही है संगत जी, ना समझ जैसी। तो आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना संगत जी, समझो मेरी ज़िंदगी ही बदल चुकी है। मतलब पहले ज़िंदगी दुखों से भरी लगती थी, अब लगता था जैसे ज़िंदगी सच में ज़िंदगी है। दुख तो अभी भी हैं, बहुत हैं, पर वो दुख नहीं लगते संगत जी। सब कुछ बड़ा इजी सा लगता है अब। तो संगत जी पिछली बार हमारे यहाँ पे एक सत्संग हुआ था, होली पे सत्संग हुआ था। तो हमने तो होली मनानी थी क्योंकि हमारे घर पे कोई ट्रेजिडी हो गई थी। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बेटी मैं तेरे साथ होली खेलने के लिए आऊँगा। तो मैं मतलब संगत जी 2-3 बार पहले भी संगत जी तैयार हुई, मेरे से जाया नहीं गया, मेरा हर बार रह जाता था।
तो उस दिन मैंने बोला कि गुरुजी प्लीज़ 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 आज मुझे बुला लेना, मुझे आपके दर्शन करने हैं, प्लीज़ 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 गुरुपा। तो संगत जी मतलब बहुत मतलब विघ्न तो बहुत पड़े थे, बहुत ज़्यादा पड़े थे, पर फिर भी गुरुजी ने शायद उस दिन अपनी बेटी को बुलाया था। तो होली वाले यहाँ पर किसी ने करवाया सत्संग, तो हम वहाँ पर गए थे संगत जी। इतना वहाँ पे मज़ा आया, इतना मज़ा आया ना संगत जी। वहाँ पे सभी ने फूलों की होली खेली गुरुजी के साथ। वहाँ पर डिसिप्लिन इतना अच्छा, इतना ज़्यादा अच्छा, इतनी भीड़ थी संगत जी, पर फिर भी कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संगत जी हो गया था। तो इस तरह से संगत जी गुरुपा ने मुझे वहाँ पे अपनी होली पर बुलाया। पहली बार मैंने संगत जी कोई ऐसा फंक्शन अटेंड करा था सत्संग, तो संगत जी बहुत ही मज़ा आया था। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने अपनी बेटी को इस लायक समझा। मैं तो शायद कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, पर गुरुजी ने आज मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया संगत जी। ये सब मेरे गुरुजी की मेहर है। बस गुरुजी आपके चरणों में यही अरदास है कि आप अपनी नासमझ बेटी को इसी तरह अपने पास बिठाए रखना। मेरे सर पर हमेशा अपना हाथ रखना गुरुजी, कभी भी मुझे मत छोड़ना, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरा आपके सिवा और कोई भी नहीं है गुरुपा। आप मेरे लिए सब कुछ हैं, सब कुछ हैं, आप सब कुछ हैं गुरुपा मेरे लिए। आपने मेरे बच्चों पर इसी तरह से अपना मेरा मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्राना, मुझे संभालने का शुक्राना, मुझे राह दिखाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। ये जो आपने नई ज़िंदगी दी है उसका भी शुक्राना। मुझे हर भटकते राह से सही रास्ता दिखाने का शुक्राना। शुक्राना महाराज, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने जब चाहा तो मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी गुरुपा हमारे बहुत ही दयालु और बहुत ही कृपालु हैं। वो हम पर संगत जी में पता भी नहीं चलता कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर देते हैं, और कई बार तो हमें समझ में भी नहीं आता है कि दिक्कत आई थी और कैसे निकल गई। मतलब हमें पता नहीं होता जब कोई परेशानी आनी होती है तो किस तरह से गुरुपा हमारे ऊपर आती है। हमें लगता है कि यार लेकिन वो हमें बहुत छोटी लगती है, क्योंकि गुरुपा उसे हम संगत जी हमारे ऊपर आने से पहले उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। और हमें कितनी संगत जी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती होंगी जो हमें पता भी नहीं चलती होंगी, गुरुपा ऐसे ही वो चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुपा अपनी सारी प्यारी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना और हमेशा हमारे अंग संग रहना, कभी भी हमारा साथ मत छोड़ना गुरुपा, क्योंकि हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम जानते हैं, हम भटक भी सकते हैं। इसीलिए गुरुपा हम यही चाहते हैं कि आप हमारा हाथ थामें। अगर हमने आपका हाथ पकड़ा तो शायद हमारा हाथ आपसे छूट भी सकता है, हम छोड़ के भटक भी सकते हैं, क्योंकि हम तो नादान हैं। अगर आप हमारा हाथ पकड़ेंगे ना गुरुपा तो आप कभी हमें नहीं छोड़ेंगे, ये हमें यकीन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।